जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया 2020 में 34 साल बाद लाया गया है, ठीक है ना। पहला जो पॉलिसी आया था 1968 में आया था, उसके बाद कुछ चेंजिंग हुआ था 1986 में, और हल्का परिवर्तन 1952 में हुआ था। और अभी जो परिवर्तन 2020 में हुआ है 34 साल बाद हुआ है। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। इसमें जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें 10+2 था। इसी 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 लाया गया है। और पहले जो था स्ट्रीम का सिस्टम था, उसी स्ट्रीम को हटाकर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट लाया गया। और समझते हैं स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम जो था कि जैसे कोई लड़का मानिए 12th कर रहा है, तो क्या है, वो लेता था साइंस या आर्ट या कॉमर्स लेता था। यानी साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस का ही मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही ले सकता है, समझ गए ना। और जो लड़का कॉमर्स का है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है, जो आर्ट का है तो हिंदी इंग्लिश ये सब ले सकता है। लेकिन अब क्या है कि जो लड़का मैथ पढ़ना चाहता है वो मैथ ही पढ़ सकता है। अगर उसको मन करता है भूगोल पढ़ने का तो भूगोल भी पढ़ सकता है। अगर उसको मन करता है कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ने का तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी वह किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, समझिए। इसमें स्ट्रीम के बंधन को तोड़ दिया गया, इसीलिए इसका नाम स्ट्रीम की जगह पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट रखा गया है। देखिए, पहले जो था 10+2 था, इसमें जो पढ़ाई की जो शुरुआत होती थी बच्चे की, जब उसकी उम्र 6 साल पढ़ता था तब वो स्कूल जाना शुरू करता था। लेकिन अभी जो सिस्टम है यहाँ पर जो दिया है 5+3+3+4 जो दिया है, जो पहला जो दिया हुआ है 5, इसे फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज इसे फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। इस फाउंडेशन स्टेज जो है 5 साल का है। इस 5 साल में क्या है, जब बच्चे स्कूल में एडमिशन 3 साल की जब उम्र पूर्ति है, जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो पहला 3 साल तक वो सिर्फ स्कूल में क्या करेंगे, खेलेंगे, प्लेइंग करेंगे। सिर्फ टीचर के गाइडेंस वो क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्लेइंग का वर्क करेंगे वहाँ पर वो। और अगला 2 साल जो है क्लास 1 और 2 की वो पढ़ाई करेगी। इसमें जो मेन बात है, इसमें खास बात जो है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। क्लास 1 और 2 का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। यानी बच्चे के ऊपर से क्या होगा, एग्जाम का बटन खत्म हो जाएगा। यानी उसे एग्जाम का डर नहीं रहेगा। वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से स्कूल जाएगा। यानी मस्ती के लिए उसको पता ही नहीं चलेगा कब वो क्लास 1 पढ़ा कब क्लास 2 पढ़ लिया हुआ। अब जब सेकेंड स्टेप आता है, ये जो है, ये जो दिया हुआ 3 सेकेंड स्टेज है, इसी स्टेज को कहा जाता है 3 साल का जो स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल का स्टेज है। कितने साल का है जी, 3 इयर्स का स्टेज है ये। 3 इयर्स का स्टेज है ये। और ये जो है, इसमें जो क्लास 3 से लेकर, इसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाएगा इस स्टेज में। यानी प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 से 5 तक पढ़ाया जाएगा। उसके प्लस में इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जाएगा। देखिए, लैंग्वेज की यहाँ बात की जा रही है। लैंग्वेज इसमें क्या है कि जो आप मदर लैंग्वेज पढ़ सकते हैं या नेशनल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, दोनों में से आप कोई पढ़ सकते हैं। इस मतलब इसमें टीचर का कोई फोर्स नहीं रहेगा आपके कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना। पहले क्या सिस्टम था, अगर बच्चा नर्सरी में तो नर्सरी से इंग्लिश पढ़ रहा है, 1 में गया 1 से नर्सरी से शुरू किया तो वो इंग्लिश पढ़ते चला गया, हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में। लेकिन इसमें कोई बर्डन उस तरह से नहीं रहेगा। और क्लास 5 तक क्या है, 3 से लेकर 5 तक आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें एक खास बात इसमें ये दिया। और इसी में क्या होगा, एग्जाम शुरू हो जाएगी। यानी क्लास 3 से बच्चे एग्जाम देना शुरू कर देंगे। तीसरा जो स्टेज इसमें दिया हुआ है 3 साल का, तीसरा जो स्टेज दिया हुआ है, इसी तीसरे स्टेज को कहा जाता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंतर्गत क्या है कि बच्चे जो है क्लास 6 से 8 तक अपनी पढ़ाई करेंगे, क्लास 6 से 8 तक पढ़ेंगे। और इसमें क्लास 6 से ही इस स्टेज में जो है कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें वोकेशनल प्लस टेक कोर्स भी कराया जाएगा साथ ही साथ। जैसे किसी बच्चे का अगर मन करता है कि वह किसी गर्ल्स को मन करता है स्टूडेंट को कि जो सिलाई सीखे तो सिलाई सीख सकते हैं। किसी को प्लांटेशन का वर्क मन करता है करने का, पौधारोपण का, तो मालिका का वर्क सीख सकते हैं। और किसी को बढ़ई का काम सीखने का मन करता है तो बढ़ई का सीख सकते हैं। यानी इस तरह से बच्चों में क्या होगा, बहुत विकास की गुण आ जाएगी। और उसके बाद आता है, जिस तरह से पहले क्लास 6 से मैथ शुरू होता था, ठीक उसी प्रकार है साइंस भी, आर्ट भी उसी प्रकार है। आर्ट के अंतर्गत आ गया हिंदी आ गया, इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, समझ गए ना, संस्कृत आ गया। ये सभी क्या है सब्जेक्ट जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चलेगा, सिर्फ इसे वोकेशनल प्लस कंप्यूटर कोडिंग जोड़ दिया गया है। अब देखिए, और इसके साथ साथ क्या है, इस स्टेज में आपको एक इंडियन लैंग्वेज अनिवार्य है चूज करना। इंडियन लैंग्वेज मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का कोई एक भाषा। जैसे आप महाराष्ट्र में मराठी चुनना होगा, जैसे आप पंजाब में तो पंजाबी चुनना, जैसे बिहार में तो आपको क्या चुनना है, बिहार में रहते हैं तो आपको मैथिली चुनना है। अब देखिए, अब जो 4th स्टेज आता है, 4th स्टेज में क्या है
कि जो ये 4 साल का जो 4 स्टेज होता है इसे कहा जाता है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का होता है। इस 4 साल में इसमें क्या क्या मेन रूप से देखिए, इसमें जो है कि नो स्ट्रीम, यानी इस सेकेंडरी स्टेज में दिया है जो नो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम को हटा दिया गया। स्ट्रीम को हटाकर क्या किया गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट ला दिया गया है। यानी आप एक्सट्रीम आप ऐसे नहीं कराएंगे जैसे कि जो आप साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, यानी आप डायरेक्ट कराएंगे आप सेकेंडरी स्टेज के स्टूडेंट है। उसमें आपको मन करेगा तो मैथ भी ले सकते हैं, मन करेगा तो आप फिजिक्स ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, यानी उसके बाद कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग करने का मतलब ये हो गया कि बच्चों में क्या है कि कोई भी घटना हुआ, ठीक है ना, इस जैसे पहले देता था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड इस ईस्वी को हुआ था, उस ईस्वी को हुआ था, है कि नहीं। जो इस तरह से जो ईस्वी सन याद करता था बच्चा, अब क्या है कि ऐसा पढ़ाया जाएगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता तो क्या होता, ठीक है ना। यानी बच्चे में क्या है कि जो सोचने की शक्ति को डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। टीचर को उस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें एक खास बात है, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू से इस अनुसार से क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि जो इस स्टेज में कि बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़े, जैसे कि एक अमेरिकन लैंग्वेज पढ़ना पड़े या चाइनीज लैंग्वेज पढ़ना पड़े, हाँ, या यानी कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जो फॉरेन लैंग्वेज होगा। अब देखिए सरकार क्या है कि जो इस पर एक फैसला लिया है कि जो भारत में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेगा लेकिन वो चाइनीज नहीं पढ़ेगा। देखिए चाइनीज तो पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर चाइनीज लैंग्वेज अगर भारत के लोग अगर बच्चे सीखे तो क्या होगा इससे कि हमें चाइना के साथ व्यापार करने में क्या होगी, आसानी होगी, उनकी भाषाओं को समझेंगे, उनकी नीति को हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चाइनीज पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये क्लास 9 से 12 क्या होती है, क्लास 9 से 12 तक की से पढ़ाई होती है। यानी कोई बच्चा अगर क्लास 9th में है तो ऐसा पहले क्या था, 9th में पढ़ रहा है तो 9th का एग्जाम दे दिया, 10th का फिर एग्जाम दे दिया, एकदम आराम से पढ़ रहा है। फिर 12th का जब एग्जाम होता था तो 2 महीना पढ़ा रहा करके तो उसके बाद 12th का एग्जाम दे दिया, निकल गया। लेकिन अब जो सिस्टम आ गया है इसमें 9 से 12 तक लगातार ही पढ़ना पड़ेगा, इसे सेकेंड स्टेज कहा जाता है। और इसमें सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी हर एक 6 महीना पर एग्जाम होगा। हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तो आप 12th क्लास पास कीजिएगा, तब पूरा स्टेज पास कीजिएगा। यानी कि 10th के एग्जाम दिए तो चलो भाई हम निकल गए इससे, ऐसी बात अब नहीं रही। ग्रेजुएशन जो था पहले 3 साल का था, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया है। देखिए ग्रेजुएशन में क्या था कि जो लड़का आर्ट लिया उसे बीए कहा जाता था, जो लड़का साइंस लिया उसे बीएससी कहा जाता था, जो लड़का कॉमर्स लिया उसे बीकॉम कहा जाता था। पहले ग्रेजुएशन में क्या सिस्टम था, अगर कोई बच्चा क्या पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ने के बाद क्या है कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा उसके बाद क्या है कि जो पढ़ाई छोड़ दिया तो फिर से वो पढ़ना चाहता है तो उसे फिर से पार्ट 1 में एडमिशन कराना पड़ता था। लेकिन अब जो सिस्टम है, कोई लड़का अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है तो पढ़ाई पढ़ लिया है और उसके बाद छोड़ दिया पढ़ाई किसी कारणवश, तो फिर से वो पढ़ना चाहता है तो उसे जहाँ तक वो पढ़ा है यानी पार्ट 2 तक पढ़ा है उसे पार्ट 3 में ही एडमिशन करना पड़ेगा, यानी बैक जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस सिस्टम को री एंट्री सिस्टम भी कहा गया है, समझे बात को। चलिए अब कोई लड़का क्या करता है, सिर्फ जॉब के पर्पज से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जो जॉब जो जैसे यूपीएससी बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन मांगता है, उसके लिए 3 साल का अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो लड़का क्या करता है अपना पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इसमें रिसर्च का सर्टिफिकेट उससे मिलेगा। और उसके बाद देखिए इसके बाद ही वो पढ़ाई चालू रखना चाहते हैं तो पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है कि जो लड़का 4 साल तक का ये ग्रेजुएशन कर लिया है उसे मात्र पीजी करने में 1 साल लगेगा, ठीक है ना। और जो लड़का 3 साल तक ही ग्रेजुएशन किए हैं वो लड़का पीजी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट, उसे 2 साल का पीजी करना पड़ेगा, 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्हें कि बस 3 साल कर लिया 1 साल के लिए, ऐसा बात नहीं होगा। जो 3 साल का यहाँ करेगा इससे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या है कि उसे 2 साल का करना पड़ेगा, जिसे रिसर्च सर्टिफिकेट मिला है उसे क्या है 1 साल का पीजी करना पड़ेगा। और देखिए पीजी में क्या होता है कि जो लड़का आर्ट्स से क्या है पीजी उसे एमए करते हैं, जो साइंस से क्या है उसे एमएससी करते हैं, जो कॉमर्स से क्या है उसे एमकॉम करते हैं। और इस पीजी में क्या एमफिल का सिस्टम खत्म कर दिया है। एमफिल क्या होता है
समझिए एमफिल जो है कि मास्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, मास्टर ऑफ फिलोसफी, यानी दोनों एक दूसरे के समकक्ष कोर्स होते हैं। इसमें एमफिल को हटा दिया गया है, ठीक है ना, और पीएचडी है, तो पीएचडी क्या है, 4 साल का कोर्स है। समझ गया था। जैसा कि अभी आपने देखा क्या कि जो हम लोगों ने शिक्षा नीति के बारे में देखा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखते क्या है कि इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर पॉजिटिव पॉइंट का अगर बात किया जाए, इसमें जीडीपी का 6% निवेश किया जाएगा, शिक्षा पर जीडीपी का 6% अब निवेश किया जाएगा। पहले क्या था कि जीडीपी का मात्र 3% ही निवेश किया जाता था, अब 6% निवेश किया जाएगा। ये क्या है, बहुत बड़ी राशि है। और उसके बाद क्या है, स्कूल फी में बहुत बड़ा बदलाव लाया जाएगा। देखिए स्कूल फी में क्या बदलाव लाया जाएगा। पहले जितने प्राइवेट स्कूल थे मनमाना फी लेता था, जो मनमाना फी लेता था, तो अब उस चीज़ को हटाकर, जैसे आप जाते थे दुकान में कहीं जाते हैं, तो जो कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु पर एमआरपी 50 रुपीज़ लिखा हुआ है मानिए, तो क्या कि आपको 50 रुपीज़ से कम ही लेगा, इससे 50 रुपीज़ ही लेगा, इससे अधिक नहीं लेता था। ठीक उसी प्रकार अब क्या करेगी इस गवर्नमेंट, क्या करेगी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबको कैटेगरीज वाइज यानी ग्रुपिंग करेगी, और हर एक ग्रुपिंग का जो है उसका स्कूल फी फिक्स कर देगा, और उसके अंदर ही उसको लेना पड़ेगा। अब थर्ड जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वोकेशनल यानी बच्चे को अब क्या है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली बताया जाएगा, समझे, प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए, जैसे पहले ईस्वी सन रटता था, ईस्वी सन जो रटता था वो क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। या वोकेशनल का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई लड़का मानिए करना चाहता है कारपेंटर का वर्क, उसको कारपेंटर का वर्क के बारे में उसको अलग से कोर्स कराया जाएगा, साथ ही साथ, समझ रहे हैं बात को। यानी कोई चाहता है सिलाई सीखना तो सिलाई से अलग से सिखाया जाएगा, इस तरह की सुविधा दी जाएगी। और उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें रिजल्ट। अब रिजल्ट जब बनाया जाएगा, देखिए इस रिजल्ट को बनाने में उसकी 4 डिपार्टमेंट होगी। जो एक मार्क, देखिए रिजल्ट जो आप दिया जाएगा इसमें वो 4 बेसिस पर दिया जाएगा मार्क्स। पहला तो एग्जाम देगा, उसमें कितना मार्क्स उसको आया है, ठीक, और उसके बाद क्या है, मार्क्स एग्जाम देगा, मार्क्स आया, उसके बाद क्या है, इसमें जो उसका सेल्फ असेसमेंट लिया जाएगा, नहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा कि बच्चे के अंदर कैसा कॉन्फिडेंस है, उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो करता है, ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट है वो फ्रेंड, उसका मतलब दोस्तों के साथ कैसा विचार है, दोस्तों के साथ उसका फ्रेंडशिप कैसा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप मार्क्स दिया जाएगा। और जो पांचवा, इससे क्या होगा कि जो आपस में क्या है कि फ्रेंड में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो रहना है यहाँ पर कितना। देखिए यहाँ पर जो इसका जो नया सिस्टम जो आया है, इसका क्या है, 5+3+3+4 है, यानी प्रथम 5 साल तक उसको एक साथ रहना है दोस्तों के साथ, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल तक रहना है एक साथ। इस तरह से इस चीज़ को देखते हुए क्या गया है कि फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंड के ग्रुपिंग को देखेगा, उसका फ्रेंड के साथ रिलेशन कैसा, उसके बेसिस पे उसको नंबर दिया जाएगा। यानी आखिर क्या है कि जो फ्रेंड के साथ मिलकर रहे, उसका व्यवहार उसके दोस्तों के साथ अच्छा रहे। अब चौथा पॉइंट क्या है कि अब टीचर भी क्या करेंगे, स्टूडेंट को मार्क्स देंगे, समझ गया ना। यानी टीचर भी केयर करेंगे कि बच्चे का बिहेव कैसा है, उसके अनुसार उसको मार्क्स दिया जाए। और पांचवा पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वर्ल्ड का जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो है, तो 50 यूनिवर्सिटी है, भारत में क्या करेगी, अपना ब्रांच खोलेगी। इससे यह फायदा होगा कि भारत के जितने यूनिवर्सिटी है उनको इससे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी क्या करें कि उसके मुकाबला करें। और छठा जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है कि जो इसमें डिपार्टमेंट बनेगा, इसमें क्या होगा, 4 डिपार्टमेंट होगी। और उसमें क्या होगा, एक डिपार्टमेंट का काम होगा कि सिलेबस को देखना, और दूसरा डिपार्टमेंट का काम होगा टीचर को देखना, टीचर कैसा है, किस तरह का टीचर टाइम टू टाइम चाहिए वो मेंटेन करेगा। और चौथा जो पॉइंट है इसमें, चौथा जो डिपार्टमेंट होगी वो सैलरी को देखेगा, टीचर को कौन सैलरी क्या मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं उसको स्कॉलरशिप जो है किसे प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने आगे का एजुकेशन पूरा कर सके। और पांचवा जो पॉइंट है वो रिजल्ट को लेकर देखिए क्या होता है कि धांधली बहुत होती है। रिजल्ट जब बनता है, कॉपी चेक हो रहा है, बच्चे को पता चल गया वहाँ कॉपी है, तो वहाँ से मास्टर को, टीचर को घूस देकर अपना रिजल्ट बनवा लेता है। लेकिन इस बार जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो दिया गया है ताकि इस तरह की धांधली ना हो, ठीक है ना। देखिए सातवां जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है टीचर ट्रेनिंग। टीचर को क्या है, अब ट्रेनिंग दिया जाएगा 4 साल का, ठीक है ना। बच्चे को पढ़ाने के लिए 4 साल का ट्रेनिंग हर एक टीचर को दिया जाएगा। सातवां पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ये है। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट अगर बात किया जाए, नेगेटिव पॉइंट यहाँ ये है कि यहाँ पर इंग्लिश पे जोर नहीं दिया गया। इंग्लिश पर जोर सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश क्या है कि अगर चाइना को ले लीजिए, चाइना में इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता, उसमें सिर्फ चाइनीज भाषा पढ़ाया जाता है। वहाँ के जो ऑफिसर का जो कर्नल लेवल का जो
तो पोस्ट होता है वहाँ, वो भी क्या करता है, इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसीलिए से विदेश में जॉब नहीं मिलता है चाइना के लोगों को। लेकिन भारत के लोग कहीं भी विदेश में जाते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, वो जॉब आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उसे इंग्लिश फुटी फुटी भी आती है, ठीक है ना। और इसमें जो है एक चीज कमियां और दी है, सेंट्रल करने का मतलब हो गया केंद्र ही अब क्या करेगी, सिलेबस का पूरा केयर करेगी। अब गवर्नमेंट स्टेट के अंदर कुछ नहीं रहेगा। पहले क्या था कि सिलेबस जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर तय करती थी, लेकिन अब जो है क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस चीज को अपने अंदर वो करेगी, ठीक है ना। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।